हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की आने वाली रिक्रूटमेंट्स को लेके भी। यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे जो आज डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा है वार्डर की पोस्ट आई है, 288 वैकेंसीज हैं जिसको होम डिपार्टमेंट के द्वारा एडवर्टाइज करा गया है। लेकिन अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के आने के बाद फिर से वही सवाल कई बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, जिसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का ये जो सवाल है ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। कई बच्चे मैसेज करेंगे सर इसकी क्लासेस वगैरह कब से शुरू होंगी, तो देखो उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करा जाए। क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई है तो उसमें क्वालिफिकेशन बार वापस से देखने को मिला है। इसी पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को इसी तरीके के हर एक अपडेट मिलते रहे। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि ये क्या पूरा सिनेरियो बन रहा है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जो किसी फार फ्लंग एरिया में रहता है, बहुत मेहनत करके उसने एफर्ट डाले, पढ़ाई करी। 2015-16 की बात करूं, अगर अपने बैच की, जब मैं ग्रेजुएट हुआ हूं, उस बच्चे ने मेहनत करके ग्रेजुएशन जो है वो अपनी कंप्लीट कर दी। ठीक है, उसके बाद आज की डेट में पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा 370 टूटा। उसके बाद J&K में बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे, 6-6 7-7 साल तक वैकेंसीज ही जो है एडवर्टाइज नहीं हुई। मान लो ये बच्चा 22 साल का था उस समय जब उसने मेहनत करके ग्रेजुएशन करी, और नोटिफिकेशन वगैरह आते आते ये बच्चे ने 28 साल की एज को क्रॉस कर दिया, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा था जिन्होंने कोर्ट केस भी करे कि हमें एज रिलैक्सेशन दे दो कांस्टेबल के एग्जाम में या हर एक चीज में। अब उनको वो चीज नहीं मिली। ठीक है, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट है या जेकेपी एसआई की पोस्ट है, अगर गवर्नमेंट को नहीं देनी है जो रिलैक्सेशन तो कोई बात नहीं। लेकिन अब इस बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है, अब जेके एसएसबी के द्वारा वार्डर की पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, वापस होम डिपार्टमेंट में ये पोस्ट जारी कर दी गई है। अब सबसे पहले इस बच्चे ने एज क्राइटेरिया चेक करा तो एज क्राइटेरिया देखो साथियों 40 साल है। ठीक है, एक उम्मीद जागती है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं, इस नोटिफिकेशन में एक और बार सेट कर दिया गया है, वो है क्वालिफिकेशन का। अब ये क्वालिफिकेशन का बार क्या है कि इसको मिनिमम 10th पास होना चाहिए, लेकिन साथियों 12th के ऊपर अगर इसने पढ़ा तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब ये क्राइटेरिया जो ये मैक्सिमम वर्ड यहां पे यूज कर दिया जाता है, ये किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों के साथ मजाक है जो बच्चे मेहनत करके ग्रेजुएशन भी क्वालिफाई कर ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद उम्मीद रखते हैं कि हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। हर एक इंसान सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता है, हर एक इंसान का अलग अलग कैलिबर होता है। अब एक पोस्ट आई है वार्डर की, लेवल 2 ये पोस्ट है। ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात करूं तो जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट भी लेवल 2 पे थी, और जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात करूं तो 4000 वैकेंसी से ज्यादा पहले आई थी और 2000 से ज्यादा वैकेंसीज अब आई हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा 28 साल से ज्यादा का हो चुका था, इसका गुनाह यह है कि इसने ग्रेजुएशन करी थी। ठीक है, बीच में इसका गुनाह यह था कि J&K में चीजें प्रॉपर नहीं चल पा रही थी, तो ये बच्चा ये एलिजिबल नहीं था इसके लिए। जेकेपीएसआई की वैकेंसी 669 आई, वो इसके लिए भी एलिजिबल नहीं था। अब वार्डर की एक पोस्ट आई है जिसके लिए ये बच्चा एलिजिबल है, लेकिन इसको बाहर किस वजह से किया जा रहा है कि इसने पढ़ाई लिखाई थोड़ी ज्यादा कर ली। अब ये किस तरीके से सेंस बना रहा है, क्योंकि मैं इसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे से ये चीज प्रोसेस हो नहीं पा रही, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये जस्टिफिकेबल है। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी की बात करूं, यूपीएससी की बात करूं, हर एक बोर्ड एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करता है कि कितनी क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर मैं बात करूं कि कल को मैं हूं जिसने ग्रेजुएशन करी है, कल को एक इंसान है जिसने 12th करी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कल को अगर कोई जॉब है, मान लेते XYZ कोई भी जॉब है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि ये इंसान ये जॉब मेरे से बेटर कर सकता है। नहीं, डाउट नहीं है कि हो सकता है मेरे से बहुत बेटर करे, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कि मैंने ग्रेजुएशन करी और मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, ये जो मैक्सिमम बार हम लोग देख रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे बच्चों को सफर करना पड़ता है। क्यों? अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम की एमटीएस पोस्ट जो जेकेएसएसबी के द्वारा एडवर्टाइज करी गई थी, जिसमें 8000 से ज्यादा वैकेंसीज थी, उसमें भी ये मिनिमम और मैक्सिमम का बार सेट करा गया था। अब यहां पे अगर बात करूं कि कोई बच्चा जो इतना फाइनेंशियली मान लेते हैं अभी अपना वीक है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेडी है कि उसको बस एक जॉब मिलनी चाहिए, वो करने को तैयार है। जब एक इंसान उस जॉब को करने के लिए तैयार है, एक इंसान उसको क्वालिफाई करके
करने के लिए तैयार है, तो उसको किस बेसिस पे ये मैक्सिमम क्राइटेरिया की वजह से बाहर किया जा रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन 12th ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर J&K में एम्प्लॉयमेंट रेट हम लोगों का बहुत हाई है, ठीक है, जिसके लिए हमें पता है कि नहीं यार, हर एक के लिए अलग अलग पोस्ट आती है, हर एक इंसान के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अलग है, ग्रेजुएट्स के लिए अलग है, ठीक है, 10+2 वालों के लिए अलग है, तो हम मानते हैं कि ठीक है कि उसमें हम फिट नहीं हो पाते। लेकिन जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा हाई है, आप लोगों का J&K इस समय नेशनल एवरेज जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे भी आगे चल रहा है परसेंटेज में, तो उस टाइम पे आप किसी एस्पिरेंट को कह रहे हो कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जस्ट बिकॉज आपने इससे ज्यादा पढ़ाई करी है। हमें सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम 10+2 बच्चे चाहिए जिन्होंने सिर्फ 12th तक पढ़ा हो। तो ये अपने आप में ही गलत है, और इसको जो है आने वाली रिक्रूटमेंट, क्योंकि देखो वापस से कई जगहों पे आप लोगों ने सुना होगा कि MTS की पोस्ट वापस आनी है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं इतने ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, या मान लेते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका किस्मत उतना साथ नहीं दे रही कि वो फाइनेंस का एग्जाम या JKPSI का एग्जाम क्वालिफाई करें, और उनको भी एक अपने एंड में एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो उनको वो तैयार है इस जॉब के लिए करने के लिए। बट आप लोग सिर्फ इस क्राइटेरिया पे अगर उनको बाहर कर रहे हैं कि आपने ज्यादा पढ़ लिया है, तो ये जो है सही नहीं है, और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जो है कंसीडर किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे बच्चे, मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेबल नहीं फिल कर पाए, जो JKPSI फिल नहीं कर पाए, एटलीस्ट अगर एक वार्डर का ऑप्शन उनके सामने आया है, और अगर उनको जरूरत है, अगर मान लेते हैं कि वो आप ही लिख रहे हो कि 40 साल का उम्र तक का इंसान इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो अगर उसकी गलती सिर्फ ये है कि उसने ज्यादा पढ़ लिया, तो आप इस बेसिस पे उसको बाहर नहीं करें और उनको भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाया जाए, ताकि वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, किसी बच्चे ने मेहनत करके, अगर अब कई बच्चे ऐसे हैं जो मजदूरी करके भी ग्रेजुएशन को अपनी जिन्होंने कंप्लीट करा है, तो ये क्राइटेरिया मैक्सिमम का किसी एग्जाम में मुझे आमतौर पे नहीं देखने को मिलता। अगर आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है तो आप मेरे को इसके लिए बता देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जो J&K के बाहर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड रखता है, क्योंकि जितने एग्जाम्स आज तक मैंने दिए हैं या मैंने देखे हैं, या जो मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, हर एग्जाम में मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाता है कि हमें मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद आप लोग जो मर्जी हो, जहां मर्जी से आपने किया हो। SSC MTS का एग्जाम ग्रेजुएट्स भरते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भरते हैं, CHSL का भरते हैं, और यहाँ तक कि CGL का तो चलो ग्रेजुएट्स के लिए ही होता है। MTS CHSL का अगर ग्रेजुएट्स वगैरह भरते हैं, तो फिर J&K में ऐसी कौन सी अलग रिक्रूटमेंट हो रही है काफी टाइम से, जिसके लिए उनको सिर्फ 12th तक का ही इंसान चाहिए, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इनको इस डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए, और किस बेसिस पे उनको बाहर निकाला जा रहा है, ये एक सवाल यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए है। क्योंकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, देखो आज कई बच्चे होंगे जो मान लेते हैं अभी कॉलेज में होंगे, ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो JKPSI और कांस्टेबल के टाइम पे मान लेते हैं 28 साल से कम के होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे का मजाक उड़ाना, टाइम बहुत स्ट्रांग होता है, टाइम सब कुछ नोट करता है। आज कई लोग ऐसे हैं जो वाकई में जिनको इस चीज की जरूरत है, बट उनको इस वजह से बाहर किया जा रहा है कि वो ग्रेजुएट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलत चीज हो रही है J&K में, जिसको सही करना होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग जल्दी नए लेक्चर के साथ। बहुत जल्द हम लोग एक ट्विटर कैंपेन भी शुरू करेंगे इसको लेके। मैं आपको हमारे टेलीग्राम जो SSS का है वहां पे शेयर कर दूंगा, आपको उसको रीट्वीट करना है ताकि हम लोग अपनी बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचा सके। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।